जी बिल्कुल, मुल्क में होने वाले 8 फरवरी को आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से जो तैयारियाँ हैं उनका सिलसिला जारी है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो इंतज़ार किया जा रहा था हल्का बंदियों की लिस्टें अवेज़ा करने के हवाले से, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर 30 नवंबर को बाज़ाब्ता तौर पर जो नई हल्का बंदियाँ हैं उनकी एतराज़ात सुनने के बाद जो लिस्टें हैं वो भी अवेज़ा कर दी जाएंगी। इसके साथ ही एक और अहम चीज़ थी कि आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अदलिया के बजाय जो आरओज़ हैं, डीआरओज़ हैं, वो अब जो है ब्यूरोक्रेसी से लेने का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से जो ज़िले सतह पर ब्यूरोक्रेसी की लिस्टें हैं वो भी तैयार करके इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर को अरसाल कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक ज़िले का डिप्टी कमिश्नर जो है वो डीआरओ के फ़राइज़ सर अंजाम देगा आम इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के, और जो आरओज़ हैं उनके फ़राइज़ जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर और ग्रेड 17 के जो अफसरान हैं उन्हें जो है वो आरओज़ तैनात किया जाएगा। इसके साथ साथ मज़ीद जो आरओज़ लगाने के हवाले से ये भी फैसला किया गया है कि जो एडिशनल कमिश्नर होंगे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स होंगे, उन्हें जो है वो कौमी असम्बली के हलकों में जो है वो आरओज़ लगाया जाएगा, जबकि जो असिस्टेंट कमिश्नर होंगे ज़िले के उनको जो है वो सूबाई असम्बली सीटों पर जो है वो आरओज़ लगाया जाएगा। इसके साथ साथ ज़िला मुल्तान में एक बड़ा मसला ये इलेक्शन कमीशन को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को पेश आ रहा था कि जो लिस्टें सरकारी मुलाजमीन की इलेक्शन ड्यूटीज़ के हवाले से सरकारी इदारों की जानिब से फराहम की गई थी, वो तादाद जो थी वो बड़ी कम बन रही थी। इस पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त की गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस मुल्तान है उसमें से बाज़ाब्ता तौर पर जो लोग भी मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से सैलरीज़ ले रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, उनका तमाम तर जो डाटा है वो तलब कर लिया गया है, जिसके बायस जो असल जो मुलाजमीन जो कतरा रहे थे इलेक्शन की ड्यूटी करने से, उनकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो इलेक्शन कमीशन मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया को मौसूल हो गई हैं। जिसके बाद जो स्टाफ की कमी का जो मसला है, तकरीबन 20,000 से ज़ायद जो स्टाफ चाहिए था इलेक्शन की ड्यूटियों के लिए, वो मसला भी इलेक्शन कमीशन का अब दूर हो गया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन के मटीरियल की पब्लिकेशन के हवाले से भी तमाम तर जो काम है उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। क्योंकि जो हतमी तौर पर इंतखाबी निशान अलाट किए जाएंगे, इलेक्शन का शेड्यूल जब अनाउंस हो जाएगा उसके बाद जो कैंडिडेट बचेंगे उनके निशानात के अलाटमेंट के बाद ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बैलेट पेपर हैं वो पब्लिश किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो स्टेशनरी का सामान है, दीगर जो सामान है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले ही तैयार कर लिया गया है, जो ज़रूरी सामान है, जिसके वजह से जो इलेक्शन जो है वो ताकि वक्त पर हो सके। इस हवाले से मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस है, यहाँ पर आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियाँ जारी हैं और तमाम पंजाब के दीगर अजला की तरह मुल्तान में भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है, यहाँ पर भी 30 नवंबर को बाज़ाब्ता तौर पर नई हल्का बंदियों की लिस्ट है वो भी अवेज़ा कर दी जाएगी। और इसके साथ ही सबसे अहम जो अमल होगा उसके बाद शेड्यूल जो है वो 30 को ही जारी हो सकता है, ये यकम को भी जारी हो सकता है। जैसे ही शेड्यूल जारी होगा तो उसके फ़ौरी बाद डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग के हवाले से भी जो शेड्यूल है वो तैयार कर लिया गया है और उसे फौरी तौर पर जारी कर दिया जाएगा, ताकि जो इलेक्शन के प्रोसेस के लिए जो आरओज़ और डीआरओज़ हैं उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो सके। जी।